चलिए, तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? औसत स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए डालिएगा, क्या पढ़ रहे हैं आज हम? औसत, ठीक है, एवरेज पढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगर औसत की बात करें बेटा तो औसत क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? औसत होता है बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? अगर औसत की बात करें तो औसत होता क्या है? औसत होता है बेटा पदों का योग, पदों का योग बटे क्या बेटा? पदों की संख्या। क्या होता है औसत? पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिएगा, जैसे हमें औसत निकालना है, मान लीजिए कुछ हम आपको नंबर दे रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50। अगर हम इसका औसत पूछें तो औसत पता है बेटा क्या होता है? औसत होता है बीच का नंबर। बीच का नंबर मतलब समझते हो? औसत क्या होता है? मध्य का नंबर, बीच का नंबर होता है। जैसे देखो 10, 20, 30, 40, 50। अगर हमें इसका औसत निकालना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा बेटा? सबको जोड़ना पड़ेगा। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे कितने नंबर है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5। कितने नंबर है बेटा? 5। तो 5 से हमने क्या करा दिया? भाग। यही क्या कहलाता है? हमारा औसत कहलाता है। ये कितना हुआ? 30, 30, 60, 100 और 150। कितना हुआ बेटा? 150 बटे क्या है? 5। क्या आ गया आंसर? 30। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि हम औसत कैसे निकालते हैं। औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर दिए हैं सबका क्या करना है बेटा? सम। भाग किससे कराना है? जितने भी नंबर हों उससे क्या करा देने हैं? भाग। तो हमारा क्या निकल आता है? औसत निकल आता है। तो याद रखिएगा कि औसत क्या होता है बेटा? औसत हमारा मध्य का नंबर होता है। बात समझ में आई? जैसे देखो यही निकालना था 10 से लेकर, अब हम बोले कि 40 तक का औसत क्या होगा। अगर 50 तक था तब तो पता है हमें क्या था आंसर बेटा? हमारा 30 था, बीच में दिख रहा था। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे? अब कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसी तरह निकालेंगे, सिंपल सा है। देखो 10, 20, 30, 40 जोड़ोगे कितना? 30, 30, 60, 60, 40 कितना हो गया बेटा? 100। डिवाइड बाई कितना बेटा? 4। कितना आ गया? 25। एक चीज और कर सकते हैं, पता है क्या? जब भी हमें औसत निकालना हो ना, जब भी हमें औसत निकालना है, सबसे पहले देखिए क्या नंबर समान है, जो इनके बीच गैप है। यहां कितने का गैप है बेटा? यहां भी कितने का गैप है? यहां भी कितने का गैप है? 10 का। जब भी नंबरों के बीच क्या हो? गैप समान हो। जब भी नंबरों के बीच क्या समान हो? गैप समान हो, तो हम औसत दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे कितना बेटा? 2। क्या बोल रहे हैं? जब नंबरों के बीच गैप क्या हो? समान हो। जब नंबरों के बीच क्या हो बेटा? गैप समान हो, तब औसत कैसे निकलता है? पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे 2। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, 40, 10 कितना हो गया? 50 बटे 2 कितना आ गया बेटा? 25। तो देखिए यहां से भी कितना आया? 25। यहां से भी कितना आया? 25। तो बात समझ में आ गई ना कि अगर नंबरों के बीच का जो गैप है वो अगर समान है तो औसत कैसे निकालना है? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। बात समझ में आ गई? अगर नंबरों के बीच गैप क्या है बेटा? अलग अलग है। नंबरों के बीच गैप क्या है? अलग अलग है। तब हमें कैसे करना है? ऐसे करना है। ठीक है, एक और दूसरा तरीका भी होता है, वो भी देख लीजिएगा। हाँ, चलिए देखिएगा, एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए, अब यहां हम कुछ भी, जैसे हमें निकालना है ना 10, 20, 30, 40 का औसत, ठीक है। अब हम इनमें से किसी को भी औसत मान सकते हैं। जैसे देखिएगा, हमने क्या मान लिया? 20 को अपना औसत मान लिया कि औसत क्या है इसका? 20 है। हमने अपने से मान लिया कि औसत कितना है बेटा? 20 है। अब देखिए ये 20 से कितना कम है बेटा? 10 कम है। ये 20 से क्या है बेटा? ना कम है ना ज्यादा, यानी 0 है। ये 20 से कितना कम है बेटा? कितना कम है? 10 ज्यादा है। ये 20 से कितना ज्यादा है? सर 20 ज्यादा है।
ठीक है। अब देखो ये -10 है, ये +10 है, खत्म हो गया। कितना अंतर बचा? केवल 20। कितने संख्याओं का सर? 1 2 3 4 संख्याओं का, यानी औसत कितना और आ गया बेटा? 5। तो 5 और जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया बेटा? यहां से भी 25। बात समझ में आ गई ना? तो कितने तरीकों से हमने सीख लिया? 3 तरीकों से। पहला तरीका क्या है? सिंपल सा जोड़ के जितने नंबर है उससे भाग। दूसरा तरीका क्या था बेटा? इस क्वेश्चन के लिए गैप क्या था? समान। जब गैप समान होता है तो हम औसत कैसे निकालते हैं? पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे 2। तीसरा तरीका क्या है? इनमें से कुछ भी मान लीजिए, कोई भी नंबर मान लीजिए औसत। हमने किसको मान लिया? 20 को मान लिया। फिर देखेंगे कि 20 से कंपेयर करना है। 20 से ये कितना कम? 10 कम। 20 से ये कितना कम या ज्यादा? सर कुछ नहीं है, 20 ही है तो 0 हो गया। 20 से बेटा ये कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। 20 से ये कितना ज्यादा? 20 ज्यादा। फिर सबको सम करिए तो ये -10 + 10 खत्म। कितना आया? 20। 20 आया है किसका? 4 संख्याओं का, तो 5 औसत और आ गया। +5 कर। अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहां -20 आता तब यहां क्या करते हम? -5 कर देते। बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ और देखते हैं हम। देखिए जैसे हम आपको एक नंबर दें, उसका औसत आपको निकालना हो तो क्या निकाल पाएंगे? नंबर लिखिएगा 213, 220, 227, 234, 241, 200। हाँ चलिए, इसका औसत बता पाएंगे क्या आप? चलिए बताइए जल्दी से, क्या आप? हाँ बिल्कुल। कितना आया? चलिए पहली चीज तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले नंबरों का गैप देख लिया करो। नंबर का गैप यहां कितने का है बेटा? यहां कितने का है? यहां कितने का है? यहां कितने का है? 7 का। आपने देखा कि नंबरों के बीच गैप क्या है बेटा? समान है। जब नंबरों के बीच गैप क्या हो? समान हो। और ये क्रम से लिखे हैं। क्रम से मतलब समझ रहे हो? पहले ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है ना। और नंबरों के बीच क्या है? गैप समान है। तब जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा? बीच वाला नंबर। बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है ना? अगर है तो देखो गैप समान मिल गया। जब गैप समान है तो कैसे बताए हैं? पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर। पहला नंबर क्या है बेटा? 213। आखिरी नंबर क्या है बेटा? 241। हमने क्या बोला? दोनों को जोड़ के क्या करना है? दोनों को जोड़ के आधा करना है। ये कितना हो गया बेटा? 454 बटे कितना? 2। 454 का आधा कितना हो गया बेटा? 227। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? कोई समस्या है? नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और दे दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। लिखिएगा 230, 245, 260, 220, 225। चलिए अगर हमें इसका औसत बताना हो तो अब बताओ, अब कैसे करोगे? अगर अब हमें औसत बताना हो तो अब हम कैसे करेंगे? जल्दी बताइएगा। क्या बेटा? अब देखिए, अब चूंकि गैप समान तो है नहीं, जल्दी बताइएगा। कितना? चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखिए गैप समान होता तो हमारा सीधा आंसर आ जाता, ठीक है। अब गैप समान हमें नहीं मिला तो हम कुछ भी औसत मान ले। अच्छा बताओ, इनमें से कौन सा औसत मान ले? इनमें से कौन सा औसत मान ले? 245। चलिए 245 हमने क्या मान लिया बेटा? औसत मान लिया। अब देखो 245 से ये कितना कम है? सर ये 15 कम है बेटा। ये सर ये 0 है। ये कितना? सर ये 15 ज्यादा है बेटा। ये कितना? सर ये 25 क्या है बेटा?
कम है। बेटा ये कितना सर, ये 20 क्या है, कम है। बात समझ में आ गई। हमने औसत कोई भी नंबर मान सकते हो, जरूरी नहीं कि इनमें लिखा ही हो, 240 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। देखो क्या किया हमने, कुछ भी मान लिया। जैसे हमने कितना मान लिया था बेटा, 245। अब बस कंपेयर करना है, 245 से ये कितना कम, 15 कम। 245 से ये कितना कम या ज्यादा, 0। 245 से ये कितना ज्यादा, 15। 245 से ये कितना कम, 25। 245 से ये कितना कम, 20। बात समझ में आई। अब इनका क्या करना था बेटा, सम करना था। सम हमने किया, 15 से 15 खत्म हो गया। 25 और 20 कितना हो गया बेटा, माइनस का 45। कितना हुआ, माइनस का 45 बटे कितना करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करा दिए बेटा, कितना आया, माइनस का 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 9। कितना आ गया बेटा, 236। ये है इसका आंसर। तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। कोई समस्या किसी को, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं बेटा, चलिए देखिएगा इधर। सम संख्या, अच्छा विषम भी पता है क्या आपको, विषम भी पता है, क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13, कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये पता है ना। ये क्या हो गई, सम संख्या है, कहां से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8 10 12, कहां तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। विषम की बात करें क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ में आ गई। अभी केवल 2 ही देखना है क्योंकि हम इनसे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, लगातार 5 सम संख्याओं, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत। चलिए क्या बोले बेटा, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत। इसको सॉल्व करने के लिए ना पेन उठाना है ना पेपर उठाना है, 1 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। हाँ गुड। देखिए लगातार बेटा 5 सम संख्याएं कौन सी होती हैं, बता पाओगे क्या, बिल्कुल बता पाएंगे सर। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और क्या हो गया बेटा, 10 हो गया। क्या 2 4 6 8 10 लगातार सम संख्याएं हो गई ना। तो हमें पता है कि आंसर क्या होता है बेटा, बीच वाला आंसर होता है। आंसर क्या होता है, बीच वाला। बात समझ में आई। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। यही है ना कि जब नंबर के बीच क्या हो, गैप समान हो, जब नंबर के बीच बेटा क्या हो, गैप समान हो, तब आंसर क्या होता है, बीच वाला नंबर। आंसर क्या होता है, बीच वाला नंबर। दूसरा तरीका देखिएगा, जब लगातार की बात करें, किसकी बात करें बेटा, लगातार। लगातार किसकी, सम संख्याओं की। एक तो लगातार बात करें, दूसरी किसकी बात करें बेटा, सम संख्याओं की। तो पता है इसको कैसे करना है, फर्स्ट एंड लास्ट लिखते बैठे रहोगे क्या, नहीं ना। देखना इसमें एक ज्यादा कर दो, 5 में एक ज्यादा, आंसर जितनी लगातार सम संख्याएं पूछे उसमें क्या कर देना है, एक प्लस कर देना है, वही है आंसर। जैसे 5 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 6। यही है क्या आपका आंसर। बात समझ में आ गई, कोई समस्या।
चलिए बात समझ में आ गई, कोई समस्या है नहीं। जैसे देखो पहली सम संख्या तो हमें पता है, यहां पहली सम संख्या क्या होगी बेटा 2। अच्छा आखिरी बता सकते हो क्या? अगर लगातार 5 लेनी थी तो पहली तो हमें 2 मिल गई, आखिरी बता सकते हो क्या? बिल्कुल, 5 दूनी 10, तो आखिरी क्या आ जाती 10। तो यहां से भी निकाल सकते थे 2 + 10 बटे कितना बेटा 2, कितना आया 10 2 12 बटे 2, यानी कितना आ गया 6। कोई समस्या है? नहीं समझ में आया है? आ गया है, बन जाएगा, गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला आंसर, हाँ चलिए अभी बताएंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, तुरंत बताइएगा बेटा, टाइम नहीं लेने हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं यही क्वेश्चन, लगातार 50 सम संख्याओं का औसत, लगातार 50 सम संख्याओं का औसत। क्या आंसर आ गया? पेन उठानी पड़ी नहीं, सिंपल सा है। हमने क्या बोला? लगातार की बात करें, किसकी बात कर रहा है बेटा? 50 सम संख्याओं की। तो लगातार 50 सम संख्याएं, पहली क्या है 2, आखिरी क्या है 100, कितना हुआ बटे 2, कितना हुआ 102 बटे 2, कितना आ गया बेटा 51। हमने बोला ऐसे करना है क्या? ऐसे करना है क्या? नहीं, लगातार की बात कर रहा है, एक जोड़ो 50 में 1 51, आंसर आ गया, खत्म। बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा अब तो बन जाएगा। जैसे हम बोले लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, तब आंसर क्या होता 41। लगातार 35 सम संख्याओं का औसत 36। बात समझ में आ गई, एक जोड़ दो आंसर आ गया। 35 में एक जोड़ देना है तो 35 एक कितना हो गया बेटा 36, ठीक है। चलिए देखिए अब थोड़ा सा और क्वेश्चन, इसी को क्या कर रहे हैं बेटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए 20 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत। क्या क्वेश्चन है बेटा हमारा? 20 से 100 तक सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है हमें? औसत। अब कैसे करेंगे? गुड बेटा, कुछ नहीं करना है। देखो पहला नंबर क्या है यहां 20। अच्छा बेटा आखिरी नंबर क्या है 100 बटे कितना 2। 20 और 100 कितना हो गया बेटा 120 बटे कितना 2, कितना आंसर आ गया बेटा। तो ये भी बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। चलिए एक और दे दें, अगला लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 से 71 के बीच, 31 से 71 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत। 31 से 71 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना आया बेटा? सिंपल सा है। सम संख्या पहली कौन सी होगी? पहली सम संख्या 32, आखिरी सम संख्या 70। बात समझ में आ गई, ठीक है। बटे कितना बेटा 2, कितना आया 102 बटे 2, कितना आ गया 51। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाएगा ना, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ आएगा वही, बट कैसे करना है हमें? पहली सम संख्या क्या पता है 32, आखिरी क्या पता है बटे 2, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला लिखिए, हम बताते हैं। लिखिए 41 से 80 के बीच, 41 से 80 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। 41 से 80 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। 41 से 80 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत।
बताइए। 41 से 80 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। एक कोई आंसर आएगा ना। चलिए देखते हैं। यहां बेटा पहली सम संख्या 42, 40 कहां से आ जाएगा? जब हम नंबर ही आपको 41 से 80 के बीच दिए हैं तो क्या 40 41 के बाद आते हैं? 41 से पहले के तो नंबर ही नहीं ले सकते ना, हमें 41 और 80 के बीच के नंबर लेना है ना। और क्या, ठीक है, पहले का थोड़ी ना ले सकते हो। अच्छा 80 को लेंगे क्या? 80 को लेंगे क्या? 80 को नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला है 41 से 80 के बीच जो संख्याएं हैं, 41 से 80 के बीच जो संख्याएं हैं हमें उनको लेना है। ये नहीं बोला 41 से 80 तक सभी सम संख्याएं। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहां क्या था? यहां भी बीच ही था, यहां भी देखो क्या है, अगला नंबर क्या आएगा? बटे कितना बेटा? कितना आया? बात समझ में आ गई? ये कितना हुआ? 120 बटे 2, आंसर कितना? 60। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर यही बोल देता क्वेश्चन 41 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत, अब आंसर क्या होता बेटा? अब आंसर क्या होता बेटा? देखो अब 41 के बाद पहली सम संख्या क्या है? 42। अच्छा आखिरी कौन सी है? अब बेटा आखिरी 80 लेंगे हम। आखिरी क्या लेंगे? 80 लेंगे, क्योंकि बोला 41 से 80 तक सभी सम संख्याएं जितनी भी, हाँ बीच और तक में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हम बोले 41 से 80 तक, 80 तक तो हम 80 को भी लेंगे। अगर बोले 41 से 80 के बीच तो उनके बीच जो नंबर है हमें वो लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? कोई समस्या नहीं है। तो देखो पहला 42, आखिरी क्या है? 80। 8 4 12 कितना हो गया बेटा? 122 बटे 2 कितना हो गया बेटा? यही है आपका आंसर। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए एक करके बताइएगा। ठीक, लिखिए, लिखिएगा। 25 से 70 तक सभी सम संख्याओं का औसत। दूसरा 25 से 70 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला क्या है बेटा? 25 से 70 तक सभी सम संख्याओं का औसत। दूसरा क्वेश्चन 25 से 70 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। जल्दी बताइएगा। गुड, अगला बताएं। कितना? चलो आ गया? गुड, बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चन पहले ये बताओ समझ में आ गए हैं ना? देखो यहां क्या बोला बेटा? 25 से 70 तक सभी जितनी भी नंबर है ना सब के सब लेना पड़ेगा। ऊपर से कौन सा लेना है? सम। तो क्या हम 25 लेंगे? क्या हम 25 लेंगे? बोलो नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 26। अच्छा 26 क्यों लिए जब वो 25 से 70 तक की बात किया है? बोला है सम संख्याएं लेनी है। 25 क्या सम था? नहीं ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 26। क्या है? सम है। अगला देखो लास्ट क्या है बेटा? 70 बटे कितना करेंगे? 2। ये कितना हुआ? 96 डिवाइड बाई कितना बेटा? 96 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 48। ये है क्या आंसर? ठीक है, बात समझ में आई? देखो हो गया। चलिए बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला देखो 25 से 70 के बीच बोल रहा है ना, तो पहला सम संख्या कौन सी होगी? 26। अच्छा आखिरी क्या होगी? क्या हम 70 लेंगे? क्या लेंगे बेटा?
68 लेंगे। अब कितना आया सम आया 94, डिवाइड बाई कितना बेटा 2, कितना आ गया 47। बात समझ में आ गई। तो अब दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? अब दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं बेटा, विषम वाले क्वेश्चन भी। सम वाले इतने समझ में आ गए, अभी और क्वेश्चन करेंगे, परेशान नहीं होना है। अभी आज बेसिक क्लास है तो इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला लिखिएगा क्वेश्चन। अब हम कहां चलते हैं? विषम संख्याओं में। कहां चलते हैं बेटा? विषम संख्याओं में। विषम के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत। बहुत बढ़िया। देखो लगातार 6 विषम संख्याएं कौन सी होंगी सर? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। बेटा नंबरों के बीच गैप तो समान होगा क्योंकि लगातार विषम संख्या है। तो पहला नंबर क्या है? 1 प्लस आखिरी नंबर क्या है? 11 बटे कितना बेटा? 2। 11 1 12 बटे 2, कितना आंसर आ गया बेटा? 6। देखो जब भी लगातार की बात करें और किसकी बात करें बेटा? विषम संख्याओं की। लगातार बात करें और किसकी बात करें? विषम संख्याओं की, तब आंसर जो बोले वही होता है। जैसे क्या बोला था? लगातार 6 विषम संख्या है ना, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? आंसर 6 ही होगा। क्या होगा? आंसर 6 ही होगा। जैसे हम पूछे लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत 15 ही होगा। लगातार जितनी भी बोले आंसर क्या होता है? वही। सम में क्या करते थे हम? +1 करते थे जब लगातार की बात करें, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। ठीक, चलो देखो जैसे बोले लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बेटा? 50 ही होगा। बोल रहे हैं लगातार 40 विषम संख्याओं का औसत, क्या होगा? 40। लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 25 ही होगा। बात समझ में आ गई? कोई समस्या किसी को नहीं है ना? चलिए अब इसी में क्वेश्चन बनाएगा बेटा। जैसे वो बोला 20 से 70 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत चलो बहुत बढ़िया। 20 से 70 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो देखो पहला नंबर क्या आएगा बेटा? 21। आखिरी क्या आएगा? आखिरी क्या? 70 सम है बेटा, हमें विषम चाहिए, ठीक है। डिवाइड बाई कितना? 2। कितना हो गया बेटा ये? 90 बटे 2, कितना आ गया? 45। कोई समस्या है? नहीं है? चलो तो अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज बस यहां तक करते हैं, बाकी कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू सर।